बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी 610 हमारा सब्जेक्ट है। इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे। इसके टोटल 30 मार्क्स हैं और आपके जो टॉपिक इंक्लूड हैं वो लेसन नंबर 1 से 18 तक हैं और टॉपिक 1 से लेकर 81 तक है। अच्छा, इसके हैंडआउट्स इंटरनेट पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने एलएमएस के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से जाकर इसके हैंडआउट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला सेक्शन हमारे पास 14 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, 16 नंबर की सब्जेक्टिव होगी। यानी अगर आप एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करके चले जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपके उससे एमसीक्यूज करने से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अच्छा, ये नोट्स हैं वीयू के, ठीक है। टॉपिक वाइज बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ इतना इस तरह से नहीं है कि ये एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कुछ बताया नहीं जाता। तो दी मर्सीफुल एकेडमी हर सब्जेक्ट की तकरीबन नोट्स अपने बनाती है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे जो मैंने बनाए हुए हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वाला नंबर है। अच्छा, रिव्यूज़ हमारे नोट्स के अभी मैं देखता हूँ कि एक मिनट, मैंने स्टेटस लगाया है अभी। ठीक है, तो ये देखें हमारे नोट्स के रिव्यूज़ एक स्टूडेंट ने दिए। MCM 101 का पेपर था, तो उसने 2-3 दिन पहले हमसे नोट्स लिए। तो एक मिनट ठहरे। ठीक है, 2-3 दिन पहले नोट्स लिए और उसने कहा कि नोट से फ़ायदा हुआ मुझे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कौन सा था, तो उन्होंने कहा MCM 101। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर भी उसने कहा मैं फ़ीडबैक दूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये नोट्स जो द मर्सीफुल एकेडमी तैयार करती है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के जाए, ऐसा नहीं है कि नोट्स ले ले और फिर पढ़े ना, तो पढ़ना शर्त है। आप बेशक हैंड नोट से पढ़ के चले जाएँ तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन नोट्स में ईजी वे होता है। ठीक है, इसमें लेक्चर वाइज आपके नोट्स बने होंगे, यानी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स फोकस करके आपके बनाए गए। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी टॉपिक नंबर 1 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वर्चुअल कम्युनिटी का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेफर्स टू मीडिया थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर ऑडियंस व्यूइंग एंड लिसनिंग। इसमें रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट यूज़ होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको जस्ट MCQs करवाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये यहाँ से ये मैंने पॉइंट्स बनाकर हर चीज़ की अलग अलग हेडिंग दे के नोट्स बनाए हैं ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में कोई बोरिंग का एहसास ना हो। जैसे हैंड आउट्स में होता है कि बंदा पढ़ना स्टार्ट करता है, समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ पहले पढ़नी है क्या बाद में। अच्छा, पहले हमारे पास MCQs है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि वर्चुअल कम्युनिटी मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंप्यूटर मेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन के ऊपर। Virtual communities are formed through digital network where people communicate electronically rather than physically। अब देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, फिर ये उसके ऑप्शंस हैं, ये करेक्ट आंसर है और ये फिर एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इन नोट से ये सिर्फ MCQs करके चले जाएंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ये सोशली 601 हमारे पास सब्जेक्ट है 10, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कन्वर्ट थ्रो इनटू अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स। तो सिंबल्स में जब हमारे पास कन्वर्ट होता है तो उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। यानी इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थॉट्स और आइडियाज़ को आप सिंबल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर वो सेंस लाइक साइट एंड साउंड इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैस कम्युनिकेशन में मेनली क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो रेडी ये मैगजीन है। ठीक है, मैगजीन इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर नहीं आती। आगे है कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। कन्वर्जेंस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि कंटेंट अपेयरिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, यानी एक ही कंटेंट है। जैसे ये मेरी वीडियो है तो मैं फेसबुक पे भी लगा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस का मतलब है। आगे है कि मीडिया लिटरेसी प्राइमरली डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। नेक्स्ट MCQ है कि कौन सा फैक्टर है जो कि इंक्लूड नहीं होता हार्ड न्यूज़ गाइडलाइंस के अंदर। तो वो हमारे पास है फैंटेसी, उसके अंदर फैंटेसी नहीं होती। यानी हार्ड न्यूज़ इज जज्ड थ्रू टाइमलाइंस, अनयूजुअलनेस, कन्फ्लिक्ट एंड क्लोजनेस, यानी फैंटेसी इज अनरिलेटेड, ये इसका टॉपिक नहीं है। आगे हमारे पास है कि एडिटोरियल्स मेनली फोकस किस चीज़ पर करते हैं, तो इस पे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स के ऊपर।
अच्छा, आप नोट्स के यहाँ पेज नंबर देख रहे होंगे, 237 पेजेस के मैंने नोट्स तैयार किए हैं और आपके हैंड आउट जो हैं वो टोटल 134 पेजेस के हैं। अब इसमें मसला ये है कि पेजेस क्यों बड़े हुए हैं। अब देखें, एक पेज पे एक एमसीक्यूज है ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 2 एमसीक्यूज ये एक है और हर चैप्टर के 15-20 मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, तो इसलिए इसके पेजेस नंबर ज़्यादा हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अगर आपको, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे 18 के 18 लेक्चर्स तो आपको कवर नहीं करवा सकता, मैं 4-5 कवर करवा दूंगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, आप पार्ट 2 बना दें। लेकिन उसके बनाने में 2-3 दिन का वक्त लाजमी लगता है, इतना स्टूडेंट्स के पेपर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हमारे पास भी वीडियोस बनानी होती हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स की नोट्स पड़े होते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता। तो ऑडियंस एरोजन रेफर्स टू ऑडियंस माइग्रेशन फ्रॉम वन मीडियम। आगे है जी, विच टाइप ऑफ मीडिया अलाउ यूज़र टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट। तो वो सोशल मीडिया है जो कि हमें अलाउ करता है कि आप अपना कंटेंट बना भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 है कि द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेजेस परफॉर्म्ड बाय ट्रांसमीटर, सी ऑप्शन हमारे पास है। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स डिफर फ्रॉम हार्ड न्यूज़ बिकॉज दे नीड मोर टाइम एंड डेप्थ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि एंटरटेनमेंट फार्मूला रेफर्स टू रिपीटेड कंटेंट पैटर्न्स। आगे है कि विच कम्युनिकेशन एलिमेंट इंटरप्रेट्स द मैसेज रिसीव्ड। तो वो हमारे पास होगा डी कोडिंग, ठीक है। डी कोडिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है कि मैसेज मुझे रिसीव भी हो गया और मुझे समझ भी आ गया। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पास करके आप देख लीजिएगा। हार्ड न्यूज़ में और सॉफ्ट न्यूज़ में फ़र्क, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और कन्वर्जेंस का भी पूछा जा सकता है मीडिया के अंदर। और ये इसका 5th शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक इम्पोर्टेंट इसका लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 5 से 8 तक। तो मीडिया को एज अ इंस्टीट्यूशन इसमें पढ़ाया गया है और फिर उसमें थोड़ी सी डिटेल्स भी हैं। जंग न्यूज़ के, ये नॉन कमर्शियल मॉडल है, ठीक है, जंग का न्यूज़पेपर और पीटीवी का। और कमर्शियल जो हमारे पास मॉडल है वो ARY का है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये नोट्स स्टूडेंट्स अगर आप परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं कवर। अभी वीडियो में अगर मैं नोट्स करवाने लग जाऊँगा तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे। तो हम अपने एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। तो ये देखें, मैंने सॉरी, यहाँ मिड टर्म कंसेप्ट लिखना था, फाइनल टर्म लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ दिए गए हैं कि आपने ये कंसेप्ट क्लियर करके लाजमी जाना है। जहाँ पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स बाइंग कंपनीज रिलेटेड टू द कोर बिजनेस। तो हमारे पास है वर्टिकल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? ये उस वक्त होता है जब मीडिया कंपनी जो होती है वो परचेस और इस्टेब्लिश बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट्स मेन ऑपरेशन, यानी दिस स्ट्रेंथन ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेन पर्पस जो है वो कॉन्ग्लोमेरेशन का क्या है कि ये क्या करेगा, रिड्यूस कंपटीशन एंड डोमिनेट मीडिया। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है विच मीडिया मॉडल मेनली फोकस ऑन पब्लिक सर्विस रादर देन प्रॉफिट। तो ये जो नॉन कमर्शियल मॉडल होते हैं ये प्रॉफिट पर बेस नहीं करते। अब नॉन कमर्शियल मॉडल ऊपर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि पीटीवी न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लैटरल इंटीग्रेशन अकर व्हेन अ कंपनी बायज अक्रॉस डिफरेंट मीडिया सेक्टर, यानी ये उस वक्त होती है जब मूविंग साइडवेज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया ओनरशिप टू इंक्रीज मार्केट रीच। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच फंक्शन ऑफ मीडिया इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग कंटेंट टू द ऑडियंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व होता है डिलीवरिंग कंटेंट टू द ऑडियंस थ्रू प्रॉपर चैनल। आगे है क्रिएटिव पर्सोनल इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जनरेटिंग आइडियाज एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। यानी क्रिएटिव पर्सोनल डेवलप आइडियाज एंड यूज आर्टिस्टिक स्किल टू प्रिपेयर मीडिया कंटेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कौन सी अप्रोच है जो सपोर्ट करती है मैक्सिमम मीडिया फ्रीडम को, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें बहुत कम होना चाहिए। तो वो लिबर्टेरियन है, ठीक है, लाइबर्टेरियन भी कह सकते हैं इसको। यानी ये बिलीव करती है इंडिविजुअल कैन मेक वाइज डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड रिमेन मिनिमल, बहुत कम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है अथॉरिटेरियन रेगुलेशन मेनली एम्स। इसका क्या मेनली फंक्शन होता है, कंट्रोल करना पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये अथॉरिटेरियन का रेगुलेशन मेनली एम्स टू ऐसे ही पेपर में आए,
अब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि अथॉरिटेरियन रेगुलेशन जो होती है उसका मकसद क्या होता है कि पब्लिक एक्सेस को कंट्रोल करना इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंट्रोल करना पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ आपके पास एक सिनेरियो बनकर भी पेपर में आ सकता है कि अभी एक सिनेरियो दिया गया है तो उसमें ये कौन सा इसमें मतलब लाई करता है, तो आप लिखेंगे अथॉरिटेरियन रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया रेगुलेशन इज लिंक्ड विद हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, तो वो हमारे पास है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, कौन सी अप्रोच बिलीव करती है कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस इन मीडिया, तो वो हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, फाइनेंसिंग मैस मीडिया कंटेंट रेफर्स टू फंडिंग प्रोडक्शन एंड कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इन्फ्लुएंस कंसर्न द अफोर्डेबिलिटी ऑफ मीडिया रेगुलेशन, तो वो हमारे पास है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। आगे है, मीडिया प्रोडक्शन फर्म्स मेनली क्रिएट मटेरियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू मैस मीडिया व्हीकल्स। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, याद कर लें इनको। और ये हमारे पास दो और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर का क्योंकि आपके पास होता है तो आपने मैक्सिमम 2 से 3 लाइंस लिखनी होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, मॉडल्स ऑफ मैस मीडिया। इसमें टॉपिक 9 से लेकर 11 तक कवर करवाया गया है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास इसमें मैस मीडिया के इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं और डायमेंशंस हैं, टेंडेंट इफ़ेक्ट्स है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना हमारे पास जनरल इफ़ेक्ट्स ऑफ मैस मीडिया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कई मरतबा स्टूडेंट्स का आया है, ठीक है। तो चलते हैं जी इसके हम एमसीक्यूज की तरफ। ये लेसवेल वाला कम्युनिकेशन मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं अगर कहूँ तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो लेसवेल वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पहला एमसीक्यूज है, लिपमैन 1922 मैस कम्युनिकेशन मेनली क्या करता है, शेप्स पीपल्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। आगे है, लेसवेल ने 1927 के अंदर इक्विपमेंट का कब आया था 1922 के अंदर, और लेसवेल का 1927 के अंदर कंसीडर्ड मैस कम्युनिकेशन अ टूल फॉर मैनिपुलेशन एंड सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंडेड मीडिया इफेक्ट, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल कैंपेन इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग। आगे है, कोग्निटिव इफेक्ट्स मेनली रिलेट टू लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन। आगे है, विच टाइप ऑफ मीडिया इफेक्ट इन्वॉल्व इमोशनल रिएक्शन सच एज फेयर और अम्यूजमेंट, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इफेक्टिव, ठीक है जी। आगे है, बिहेवियरल इफेक्ट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ऑब्जर्वेबल एक्शंस, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, यानी इसके अंदर विजिबल एक्शंस होते हैं जो कि सच एज एग्रेसिव और प्रो सोशल बिहेवियर आफ्टर मीडिया एक्सपोजर। नेक्स्ट हमारे पास है, मैक्रो लेवल मीडिया इफेक्ट मेनली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज़ को। आगे है, द हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल वाज डेवलप ड्यूरिंग, तो ये कब डेवलप हुआ था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 1930s के अंदर, ठीक है। आगे है, द हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल अज्यूम ऑडियंसेस आर पैसिव रिसीवर, यानी ऑडियंस जो होती है वो क्या होती है, पैसिव रिसीवर्स होती है। आगे है, द वार ऑफ द वर्ड्स ब्रॉडकास्ट इज एसोसिएटेड विद हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच लिमिटेशन बिलोंग टू द हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, तो वह है लिमिटेड एम्पेरिकल फाइंडिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है, लेसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल इज मेनली लीनियर, तो लेसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो लीनियर होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। आगे, विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन लेसवेल मॉडल, तो वो हमारे पास है फीडबैक इसके अंदर नहीं होता। जब वन वे कम्युनिकेशन है ना, यानी जिसने जो पढ़ा दिया जो कह दिया बस वही ओके है। अब जो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन वो 2 वे कम्युनिकेशन है कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम व्हाट विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्रपोज किया था हारोल्ड लेसवेल, ठीक है, 1948 के अंदर। आगे है, मीडिया बियाज क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स इज एन एग्जांपल ऑफ अनइंटेंडेड इफेक्ट,
ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हाइपोडर्मिक स्लिंग मॉडल ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से लेसवेल का जो है ये मॉडल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है। ठीक है, हाइपोडर्मिक भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 4 है, थ्योरीज ऑफ मैथ मीडिया। इसके अंदर भी 2-3 टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक 12 से लेकर टॉपिक 14 तक। कल्टीवेशन थ्योरी है, और फिर इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है जनाब एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 2 स्टेप फ्लो थ्योरी। तो इसके हम एमसीक्यूज करते हैं अभी। अच्छा जी, कल्टीवेशन थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी आपको पता है? जॉर्ज गर्बनर। ठीक है, जर्बनर भी कह दें इसको, गर्बनर कह दें, इनको कौन सा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, आगे है, इसने इंट्रोड्यूस की थी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन और ऑन ऑडियंस परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन थ्योरी हैवी व्यूअर्स आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टेलीविजन मैसेजेस। आगे है, विच एनालिसिस स्टडीज पावर एंड रिलेशनशिप अफेक्टिंग मीडिया मैसेजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एनालिसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही अभी तक वीडियो को लाइक किया है, तो ये वैसे अफसोस की बात है। ठीक है, आप अभी पहले वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं किया, और आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप मुझे अपने रिव्यूज़ भी शेयर किया करें। ठीक है, आगे हमारे पास है, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम सजेस्ट दैट व्यूअर्स बिलीव क्राइम एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड पीपल आर अनट्रस्टवर्थी। ठीक है जी, यानी हैवी एक्सपोजर टू क्राइम सेंटर टेलीविजन क्रिएट फेयर एंड मिसट्रस्ट अमंग व्यूअर्स। आगे है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय MC कॉम्स एंड शाह। ठीक है, इन्होंने एजेंडा सेटिंग थ्योरी बनाई थी एक्सप्लेन करने के लिए मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन इशू इम्पोर्टेंस। आगे है, जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी में मेनली किस चीज़ पर स्टडीज की गई थी, तो वो हमारे पास है लॉन्ग टर्म मीडिया फैक्ट्स के ऊपर। आगे है, विच फैक्टर इंक्रीजेज इशू इंपॉर्टेंस थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर, तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन। अकॉर्डिंग टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी मीडिया फिल्टर्स एंड शेप्स रियलिटी, यानी मीडिया फिल्टर्स भी करता है और रियलिटी को भी शेप देता है। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गेट कीपर्स इन एजेंडा सेटिंग आर मेनली, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये एडिटर्स और मैनेजर्स होते हैं, इनको हम गेट कीपर्स कहते हैं एजेंडा सेटिंग के अंदर। अब 2 स्टेप फ्लो थ्योरी रिजेक्ट हुई थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ने इसको रिजेक्ट किया था। ओपिनियन जो लीडर है वो मेनली एक्ट करता है गेट कीपर बिटवीन मीडिया एंड पब्लिक के। आगे है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ 2 स्टेप फ्लो थ्योरी मीडिया मैसेज रीच ओपिनियन लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, द सेकंड स्टेप ऑफ 2 स्टेप फ्लो थ्योरी इन्वॉल्व्स ओपिनियन लीडर स्प्रेडिंग इंटरप्रिटेशंस। आगे एमसीक्यूज है कि कौन सा क्रिटिसिज्म था जिसने वीक किया था एजेंडा सेटिंग एफर्ट्स को, तो मीडिया यूजर्स में इग्नोर डिटेल्स। ठीक है, तो इसको वीक किया था एजेंडा सेटिंग इफेक्ट को। आगे इसके एमसीक्यूज है कि कल्टीवेशन थ्योरी क्या होती है, और ये हमारे पास 3 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये इनको आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है कल्टीवेशन थ्योरी के ऊपर, तो आपने इसको वीडियो पास करके देख लेना। अच्छा स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको 4 लेक्चर्स करवा दिए हैं, और ये मेरी वीडियो जो है तकरीबन 18 मिनट की हो चुकी है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सर हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, आप इसका पार्ट 2 बना दें। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 पार्ट्स अगर बन जाएँ एक सब्जेक्ट के तो ईज़िली हो जाता है पढ़ाना। अगर मैं इस वीडियो को 30 मिनट पर लेके जाता हूँ तो स्टूडेंट बहुत कम है जो कि वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर आपको करवा दूँ, 5 इसमें हो जाएंगे, तो 3 पार्ट्स के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको नोट्स ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके एमसीक्यूज हमारे पास ये आगे हैं कि री इन्फोर्समेंट जो थ्योरी है किसने प्रपोज की थी, जोसेफ क्लैपर ने। अच्छा जी, मीडिया प्राइमरली क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो री इन्फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिलीव्स। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिएटिंग फैक्टर इन री इन्फोर्समेंट थ्योरी, वो हमारे पास है ओपिनियन लीडरशिप।
यानी ओपिनियन लीडर्स इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू मीडिया कंटेंट। आगे है यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी रिजेक्ट द आइडिया दैट ऑडियंसेस आर पैसिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किसने इसको रिजेक्ट किया था। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी मेनली फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर, कि व्हाट पीपल डू विद मीडिया। ये मेरे ख्याल में यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है कि विच अजम्पशन बिलोंग्स टू यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, ऑडियंस यूज इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, तो वो हमारे पास है सोशल मीडिया। अगला एमसीक्यूज है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यूज सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। आगे है मैनिफेस्ट फंक्शंस आर इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड कंसीक्वेंसेस। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैटेंट फंक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लैटेंट फंक्शन का सी ऑप्शन है सोशल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सेकंड लास्ट है सोशल डिसफंक्शंस रेफर्स टू डिसरप्शंस इन सोशल ऑपरेशंस। ठीक है, यानी इंक्लूड नेगेटिव पैटर्न लाइक वायलेंस एंड स्टेरियोटाइप दैट हार्म सोसाइटी। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर हर चीज़ के कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। आगे है हु डेवलप मीडियम थ्योरी, तो मार्शल MC लोहान ने इसको डेवलप किया था। आगे स्टूडेंट इसका 14 MCQs है, अच्छा 14-15 इसके, बड़ा लेक्चर होगा। द मीडियम इज द मैसेज मीन्स मीडियम इटसेल्फ शेप सोसाइटी, इसका ये मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिसफंक्शन, तो वो है सेंसेशनलिज्म, यानी क्या कहते हैं नेगेटिवली अफेक्ट सोसाइटी एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट डिसफंक्शंस। आगे है अकॉर्डिंग टू MC लोहान मॉडर्न सोसाइटी शेप मेनली बाय मीडिया टेक्नोलॉजीज। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है आगे हमारे पास, आप वीडियो को पास करके इनको देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से लिख के याद करें तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है कि आप इसको अपने रजिस्टर पर लिख लें और फिर आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट मीडिया टैक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के करेंगे। आपको तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मुझे नोट्स ये परचेज़ कर लें, आप व्हाट्सअप मुझे करें तो बहुत ही इंशाल्लाह मुनासिब कीमत में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स अवेलेबल होते हैं और अगर मैं रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ तो 100% हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।